तो चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन, यानी कि कल के दिन मिड कैप निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। कल के दिन एक्सपायरी क्यों है मिड कैप निफ्टी का? क्योंकि मंडे के दिन अपना मार्केट बंद रहेगी। क्यों बंद रहेगी? क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन है। तो मिड कैप निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो होगा फ्राइडे के दिन, यानी कि कल के दिन। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, आप लोग देख सकते हैं ये लेवल अपसाइड का दिया था और ये लेवल डाउन साइड का दिया था। आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं बाउंस बैक लिया है बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोगों के सामने है चार्ट और ये जो पैटर्न बन रही है आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न बन रही है, डब्ल्यू पैटर्न बन रही है जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम। आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट बैंक निफ्टी के अंदर 200 से लेकर के 500 पॉइंट का अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 47,912 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा? पहला कंडीशन को जरा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, ध्यान में रखना यहाँ पर जो टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। जो ये पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा। जब नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट का बनेगा इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, क्या करने आती है? रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 3 घंटा तक यानी कि फर्स्ट आवर के टाइम तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा? फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 47,380 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जरा ध्यान से सुन लेना, लॉजिक के साथ बताऊंगा। गैप डाउन खुलने के बाद ध्यान में रखना, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, ध्यान में रख लेना, और उसके बाद ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद यहाँ पर जब ब्रेक डाउन कर देगी इस रेंज को तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तो आप लोग यहाँ पर कॉल के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा वो भी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को देख लेते हैं। अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली
है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 11,320 का। मान लीजिए अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से सुन लेना। पहला कंडीशन यहाँ पर होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला यहाँ पर 45 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा। यहाँ पर जो आप लोगों को टाइम फ्रेम रखना है 45 मिनट का, यानी कि 45 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ये जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, और उसके बाद जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 25 से लेकर के 50 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और उसके बाद ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 25 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। चौथा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 11,170 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और उसके बाद ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरा सा भी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।